हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूं। और आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर का अगला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेक्टर एडिशन के दो रूल होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ एक होता है एंड एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि यहाँ पे कैसे चीजों को देखते हैं। तो आज के हमारे दो ही टारगेट हैं, इसका डेरिवेशन करना और इसका डेरिवेशन करना, और हम ये देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा और इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। जो भी अप्लाई करेंगे हम पहले पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़े हैं और कुछ चीजें पीछे भी पढ़ के आए हैं, तो कोई नया चीज नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो आराम से जुड़े रहिए, ध्यान से देखिए। और एक चीज कि एक बार मैं सॉल्यूशन कर दूंगा इसका, तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा खासा बन जाए इस टॉपिक पे। अब पहला है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे और हम इसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब आते हैं कि हम कैसे डिराइव करेंगे चीजों को। तो आपको अगर याद हो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता था कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये ए, ठीक है, और जहां इसका हेड खत्म होगा वहां से दूसरे वाले का टेल, तो ये हमारा छोटा सा ही बनाते हैं, ये हमारा वेक्टर बी है। तो जब हमें रिजल्ट की बात होती थी, सॉरी थोड़ा इंक्लाइंड हो गया, ये हमारा है वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी, ठीक है। तो जब इसके रिजल्टेंट की बात होती थी तो हम क्या करते थे, इसको ऐड कर देते थे। तो ये हमारा आता था R इक्वल टू ए प्लस बी। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही होता था। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी और हम उसको कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो आप बताइए कि जब मैं बोलूं कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर बी है वो दूसरे वाले वेक्टर ए के साथ किसी एंगल पे है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रोड्यूस करना है आगे की तरफ, ठीक है। मैंने इसको प्रोड्यूस किया, इसका नाम रख देते हैं ओ पी। अब जब मैंने इसको ओपी को प्रोड्यूस कर दिया, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, अब मैं क्या करूंगा कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, दैट इज ये क्यू ये एन, इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया वेक्टर एडिशन के थ्रू, उसको मैंने ओपी को प्रोड्यूस किया आगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उसका नाम रख दूंगा कुछ, एंड दैट इज ओ एन, क्यू एन। अब क्या करेंगे कि हम इस जो ओपी को प्रोड्यूस किए हैं, हमने बोला कि ये जो हमारा वेक्टर बी है वो थीटा एंगल बनाता है। ये जो वेक्टर बी है हमारी ये रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल बनाता है, और ये जो रिजल्टेंट आया है वो हमारा बीटा एंगल पे है, एक्चुअली जो भी हम करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम दो चीज को हटा के एक चीज लगा दें। जैसे कि यहाँ पे एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, मैं इन दोनों को हटा के एक ही फोर्स लगाना चाहता हूं, तो मेरा रिजल्टेंट के इक्वल टू होगा, और तो फिर कितने एंगल पे होगा ये भी सोचना पड़ेगा। इसी के लिए हम वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, और कोई भी चीज इसमें नई नहीं लगेगी। अबाउट डेरिवेशन पे सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर,
ठीक है। अब पहली चीज पकड़ो, इन ट्रायंगल क्यू एन पी जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P/H होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है, QN है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये है PQ के बराबर, PQ। ठीक है, मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा लगाया, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने परपेंडिकुलर देखा तो QN के बराबर, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है तो PQ के बराबर, यहां से PQ। अब दिस इंप्लाइज क्या करेंगे हम कि QN इक्वल टू PQ साइन थीटा, और इसको बोल देंगे, और QN इक्वल टू B साइन थीटा। QN इक्वल टू B साइन थीटा, क्यों, क्योंकि जो PQ है, PQ जो दिख रहा है वो हमारा किसके बराबर है, B के साइड, मैग्नीट्यूड B के बराबर है। ठीक, तो एक चीज हमें यहां से मिली कि QN इक्वल टू B साइन थीटा। अब देखो इसी ट्रायंगल में cos थीटा लगाओ, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। ठीक, तो बेस कितना है हमारा PN, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा PQ। तो यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाइज PN इक्वल टू PQ cos थीटा। ठीक है, और ये PQ किसके बराबर है, और PN इक्वल टू B cos थीटा। दो चीज हमको मिल गई। डेरिवेशन को बस ध्यान से देखना, इसमें और कुछ है नहीं, जो हमें चाहिए वो सामने आता जा रहा है धीरे धीरे। और एक बार और देख लूं, मैंने सबसे पहले क्या किया, जो वेक्टर थे उसको ड्रॉ किया। मैंने बोला कि ये थीटा एंगल बनाता है हमारे रिफरेंस लाइन से, या OP प्रोड्यूस किए हैं उससे। फिर मैंने QN परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब पकड़ो इन ट्रायंगल ONQ, राइट एंगल ट्रायंगल ONQ। अब कौन सा ट्रायंगल हम पकड़ेंगे, ONQ। ओके, अब ONQ में क्या करेंगे, हमारा जो देखो पाइथागोरस लगाएंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम, PGT पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो अगर मुझे ये निकालना होगा, दैट इज OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल ONQ में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, जो कि आप 10th में पढ़े हो, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हमारा OQ किसके बराबर है, मैंने इस OQ को क्या बोला है, R बोला है। दिस इंप्लाइज R स्क्वायर इक्वल टू ON कितना है, तो आप ये देख रहे हो कि ये ON जो है वो दो चीजों से बना है, एक OP प्लस एक PN। हमारा जो ON है वो दो चीजों से बना है, एक OP प्लस PN। तो मैं क्या करूंगा, OP प्लस PN। ठीक है, अब देखो प्लस QN का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। दिस इंप्लाइज R स्क्वायर इक्वल टू, कहां गया, R स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू हमारी कितनी है, OP की वैल्यू हमारी A के बराबर है, A के बराबर, प्लस PN की वैल्यू हमारी कितनी आई है, PQ cos थीटा के बराबर, सॉरी PQ cos थीटा नहीं, B cos थीटा बोलो, PN की वैल्यू B cos थीटा के बराबर, प्लस QN की वैल्यू हमारी कितनी आई है, B sin थीटा के बराबर। अब R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस
2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से अगर आर निकालेंगे तो आर हमारा कितना आएगा, अंडर रूट आर इक्वल टू हमारा आएगा अंडर रूट, इसको कहां लिखूं, जो भी आएगा, अब यहां ले लेता हूं कि आर इक्वल टू हमारा आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, मैंने सबसे पहले ट्रायंगल बनाया जो हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था, फिर मैंने फिगर देखा और फिगर में मैंने क्यूएन प्रोड्यूस किया ओपी पे, और मैंने उसकी वैल्यू निकाली हाइट एंड डिस्टेंस यूज करके, जो कि पीबीएच वाला यूज करके। तो साइन थीटा की वैल्यू इतनी आई, वहां से हमें पता चला कि क्यूएन इतना है, कॉस थीटा इतना है, वगैरह वगैरह। फिर मैंने पाइथागोरस लगा दिया बड़े वाले ट्रायंगल में, तो हमारा ये आया। अब यहाँ से जब रिजल्टेंट हमें निकालना था तो हमारा आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू तो पता चल गई। अब इस r की वैल्यू रिजल्टेंट पता चल गई, तो ये जो बीटा दिख रहा है ना, ये बीटा कितने एंगल पे, ये निकालना है हमको कि जो रिजल्टेंट होगा वो कितने एंगल पे होगा। एक्चुअली जब फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो हर चीज पे ध्यान देना होता है, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब आते हैं कि फॉर डायरेक्शन रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा। तो अब देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ओ एन क्यू हम tan बीटा लगाएंगे, tan बीटा। तो P बाई परपेंडिकुलर का बेस होता है ना, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू हमारी है Qn के बराबर, डेट इज tan बीटा इक्वल टू Qn अपॉन Pn। अब Qn की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, b साइन थीटा। तो tan बीटा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन Pn की वैल्यू अगर करेंगे तो Pn नहीं, हाँ, tan बीटा अपॉन ये सॉरी On है ना, On, तो On की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारी डायरेक्शन हो गई, एंगल हो गई कि हम कितने डिग्री पे रिजल्टेंट हमारा आएगा। डेरिवेशन आपके सामने पड़ा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। एक बार देखो, मैंने फर्स्ट ये किया, फिर सेकेंड ये किया, फिर थर्ड ये किया, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अब क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं, तो देखो ध्यान से कि क्या हुआ। और इसमें कुछ नया नहीं होगा क्योंकि आप सब पहले पढ़े हुए हो। और इसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन देखेंगे, उसका भी आंसर यही आएगा और होता भी ऐसे ही है, बस फिगर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसको भी कर लेंगे अभी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। करना कुछ नहीं था, कंस्ट्रक्शन करना था और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, और कुछ नहीं। तो मैं इसको रब करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ा जाए। और ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है, एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है। अब सेकेंड वाला जो हमारा पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहली चीज की फिगर आना चाहिए और फिगर के साथ थोड़ी बहुत चीजें कंस्ट्रक्शन के लिए माइंड में होना चाहिए, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारा जब पैरेललोग्राम मेथड आता है
पैरेललोग्राम, मामा बन गए तो पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए ड्रॉ करेंगे, ये हमारा वेक्टर ए है। और जैसा कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में जो दूसरा वाला वेक्टर होता है वो भी सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको पहले बना लेता हूँ, ये इंक्लाइंड बन जा रहा है थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। ये हमारा वेक्टर ए बना और ये हमारा फिर इंक्लाइंड बन गया, ठीक है। ये हमारा वेक्टर बी बना। तो जब हम पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पहले बताए थे तो हमने बोला था कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, थोड़ा सा कर दिया, ठीक। और दूसरी चीज कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया था हमने, तो इसको मान लो ऐसा ऐसा, कैसा, ऐसा। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर बी के बराबर है। इसका भी नाम रख देते हैं ओ एन। अब इसको प्रोड्यूस करेंगे थोड़ा आगे और इसमें भी वही काम करेंगे जो पहले किए थे। तो इसका नाम पी रख देते हैं, इसका नाम एस रख देते हैं, इसका नाम कुछ क्यू रख देते हैं, ठीक है। सारी चीजें तो जैसा कि हमें पता है कि जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होता है, तो मैंने इसको जोड़ा तो ये हमारा आर इक्वल टू बना ए प्लस बी, ठीक है। अब ये हमारी 90 डिग्री पे है और ये हम मान लेते हैं थीटा डिग्री पे है और ये है बीटा डिग्री, बीटा पे। पैरेललोग्राम बन गया, सारी चीजें हो गई। अब आगे हम डेरिवेशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले चीज की फ्रॉम फिगर वही करना है। अभी यहां से स्टार्ट करते हैं, वहां खत्म हो जाएगा। फ्रॉम फिगर, क्या फिगर, देखो इन ट्रायंगल ओ ओ ओ, ठीक है, क्या ओ ओ ओ, एनपीएस, एनपीएस हो सकता है, नाम बता देते हैं, सब कुछ छोड़ो। एनपीएस क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, एसपी अपन हाइपोटेन्यूज कितना है, एसएन। एसएस काट मत देना, गलेड़ो। देखो आगे, अब देखो साइन थीटा, दिस इंप्लाइज एसपी, पुलिस वाला एसपी है, एसपी इक्वल टू एसएन साइन थीटा। जो नाम रखना चाहो रख लेना, वो याद करने वाली चीजें नहीं है कि बुक में ये दिया होगा तो ये लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, एस पी के बराबर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एस एन के बराबर। तो एस पी कितना है, एस एन साइन थीटा। और एस एन क्या है, क्या है एस एन, और इधर लिखता हूं, और एस एन एस पी इक्वल टू एस एन क्या है, एस एन बी है, बी साइन थीटा। सारी कहानी वही वाली चल रही है जो पहले थी, बस फिगर थोड़ा चेंज हो गया है। वैसे ही cos थीटा लगाओ, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, यानी कि एनपी नेशनल पकौड़ा अपॉन एसएन। तो दिस इंप्लाइज एनपी इक्वल टू हमारा क्या होगा, एसएन कोस थीटा, और एनपी इक्वल टू नेशनल पकौड़ा इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ये हमारा आ गया, ठीक। अब इधर आते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, कहानी वही चल रही है। नाउ इन ट्रायंगल ओपीएस, ओप्पो वाला ओपीएस, ठीक। इन ट्रायंगल ओपीएस यूजिंग यूएसआईएन, सही है, पैथागोरस
थ्योरम, जिसको पीजीटी बोलेंगे। ठीक, बोलेंगे नहीं, लिख देता हूँ, बोलते नहीं है। अब क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। एम आई राइट? ओ एस की वैल्यू हमारी कितनी है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, एस पी बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओपी की वैल्यू, ध्यान से देखो, ओपी भी कहानी वही है। मैं ओपी को क्या लिखूंगा, ओ एन प्लस एन पी। तो यानी कि ओ एन की वैल्यू क्या है, ए है, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या मोरे आई कहानी में, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बीबी ठीक है, तो बीबी कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी कि हमारा आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीबी प्लस 2ab कॉस थीटा। आया भाई? फिर रूट ले लो, तो आर इक्वल टू हमारा जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यही आएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा आंसर है, एक रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट पता चल गया। अब हमें डायरेक्शन पता करना है, तो फिर वही इन ट्रायंगल ओपीएस tan बीटा इक्वल टू एसपी अपॉन ओपी। पीपी काट मत देना, सब लोचा हो जाएगा, ये ढूंढते रहना क्या होता है। एसपी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, एसपी की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन ओपी की वैल्यू कितनी आई थी, ए प्लस बी कॉस थीटा, वही आया। अब बीटा निकालना होगा तो बस tan इनवर्स कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना याद रखो। ये भी डेरिवेशन हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड। इसमें कुछ था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, पहले क्या किए कि इस ट्रायंगल को पकड़े, इस ट्रायंगल में हमने क्या किया कि साइन थीटा निकाला, तो डेट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एस पी अपॉन एस एन। फिर मैंने कॉस थीटा निकाला डेट इज बी बाई एच, यानी कि एस एन कहाँ गया, एन पी अपॉन एस एन, तो उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। फिर इस ट्रायंगल में बड़े वाले में पीजीटी लगा दिया, तो पीजीटी को सॉल्व किया तो ये आया, और फिर मुझे डायरेक्शन निकालना था तो मैंने ये कर दिया। अब ध्यान से दो चीज देखो, क्या देखना है, देखो गौर से, ये थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। यानी कि बोले कि दो वेक्टर है हमारे पास और वो दोनों वेक्टर आपस में इतने डिग्री पे हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये दोनों आपस में 60 डिग्री पे हैं, तो क्या करोगे कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, थीटा भी दिया रहेगा, और थीटा हमें पता है तो हम इसे पुट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा। तो रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो बात आई कि जो रिजल्टेंट होगी वो कितने एंगल पे होगी, तो क्या करेंगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दूसरी चीज कि अगर बोले कि इन दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, वेक्टर ए और वेक्टर बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसा 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसा 90 डिग्री, तो कैसा निकलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 0, यानी कि हमारा क्या बच जाएगा, आर
आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। अगर बोले अब यहाँ से एंगल निकालना होगा तो क्या करोगे, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो हमारा जो एंगल आएगा उस केस में वो आएगा हमारा बी अपॉन ए, आएगा कि नहीं आएगा। साइन 90 1 कॉस 90 0, यानी कि tan बीटा इक्वल टू बी बाई ए आएगा। बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, रख दो आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ए और बी के बीच में 180 डिग्री है, ए और बी के बीच में 180 डिग्री एंगल, तो क्या करोगे, मतलब कि एक लखनऊ जा रहा है तो एक किधर जा रहा है, दूसरी जगह कहीं जा रहा है, एक ईस्ट में जा रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, भेज दो तो ये जाएगा, ठीक। तो इनके बीच में 180 है, कॉस 180 कितना होता है -1, तो उसको पुट कर देना, फिर हमारा रिजल्टेंट कुछ और आएगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कभी कभी हमें रेशियो के फॉर्म में दे देता है कि 2 फोर्स हैं उनका रेशियो 3:5 है, वो इतना रिजल्टेंट देते हैं, तो क्या करना है, तो एक को x 3x मान लो प्लस 5x मान लो, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आएगा। इस पे आप क्वेश्चंस करना, बस ध्यान ये याद रखना, मतलब कि माइंड में इतना रखना कि हमें क्वेश्चन करते वक्त ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चांस रहता है कि ये फॉर्मूले जो डेरिवेशन है उसको पूछा जाता है, एक पूछा जा सकता है, कोई भी पैरेललोग्राम हो चाहे ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन हो, तो हमारा रिजल्ट सेम आता है, दैट इज आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, tan बीटा इक्वल टू बी sin थीटा प्लस ए प्लस बी cos थीटा। और ये किस लिए था, तो ये हमारे डायरेक्शन के लिए था, फॉर डायरेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको याद रखनी है। बाकी इसमें जब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसकी आगे की चीजें देखेंगे। वेक्टर जितनी यूज होनी चाहिए थी वो यहाँ कवर होती है, अब वेक्टर को अप्लाई करेंगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चंस इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा, रेफरेंस बुक से हमारे एनसीईआरटी में भी अब इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप ट्राई करिएगा बस। होप आप लोग घर पे सेफ होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, कीप इट अप।